आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया हो, लेकिन याद रखना उस घर से कभी ब्लैक मैजिक नहीं जाता। कितना भी बड़ा वर्शिपर हो, कितना भी बड़ा पास्टर हो, जब तक वो गीत नहीं सुनेगा तब तक ताला नहीं खुलेगा। याद रखना, जब तक वो गीत नहीं गाएगा। अगर दुष्ट आत्मा भी निकालनी है, पहले क्या करती है दुष्ट आत्मा, उसको पता है। आपने देखा है जब सांप को बाहर निकालते क्या करते हैं, पी 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 आ जा बाहर। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि एक दुष्ट आत्मा छिपी हुई है, और उसी समय जब आराधक लोग गीत गाते हैं तब उसमें से खेलने लगती है वो। हालेलुया। और भविष्यता कह रहा है जब तक भविष्यवाणी नहीं कर सकता जब तक वो आराधना के स्वर अपने कान के अंदर ना सुने। आप समझ रहे हैं मैं क्यों बता रहा हूं अपने बारे में और क्यों बता रहा हूं लोगों के बारे में, कि ताकि मसीह विश्वासियों को इस बात का पता लग जाए। कह रहा जब तक तुम आराधना करना, आपको 2 गीत गाना अपनी लाइफ में नहीं आएगा, कह रहा तब तक आपका कोई बंद पड़ा ताला नहीं खुलेगा। अगर आज आपके बैंक पर ताला लगा है, आपकी आशीषों पर ताला लगा है, आपकी जॉब पर, आपके फाइनेंस पर ताला लगा हुआ है, आज रात कह रहा है कि आराधना और स्तुति करने के लिए हाथ उठा के का मूड बनाकर जाना। मैं कह रहा हूं घर जाते ही आप महसूस करेंगे बंद पड़े ताले खुल जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। अरे खुलवाने के लिए तैयार हो कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो गाना नहीं आता। अरे धर्मेंद्र भी ऐसे ही बोलता है मुझे गाना नहीं आता। परमेश्वर ने कहा धर्मेंद्र गाना नहीं आता, पीछे कोई और गाने वाला लगा ले, बस तू मुंह चलाना है। अरे मूसा को गाना नहीं आ रहा, परमेश्वर ने कहा मूसा तू मुंह का भद्दा है। कह रहा मैं मुंह का भद्दा हूं, कह रहा मुझे गाना नहीं आता। परमेश्वर ने कहा हारून को अपने साथ में ले ले। हालेलुया। कह रहा कि अपने घर में एक बंदा ऐसा पैदा करो, अपने अंदर एक बात ऐसी पैदा करो कि तुम आराधना करने वाले हो। हालेलुया। तुम स्तुति करने वाले हो। मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे, आपका बिजनेस छलांग मारकर बाहर आएगा, आज बाहर आएगा। जितने आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, आज बाहर आ रहा है आज आपका बिजनेस। मैं बहुत सारे लोगों को तंगी में देखता हूं, बहुत सारे लोग तंगी में हैं, बहुत सारे। होली स्पिरिट ने मुझे सुबह 4 बजे का लिख ले, और मैं 4 बजे नहीं लिख पाया क्योंकि मैं कहीं सफर में था। और फिर उसके बाद मैंने आकर सीधा आकर अपने बेड पर बैठकर फिर वो बात लिखी कि कुछ लोग तंगी में हैं। लेकिन मैंने पूछा परमेश्वर कैसे? आज बहुत सारे लोग अगर इस वचन को ध्यान से सुने, आज तंगी का बंधन का श्राप आज आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि वो लोग जो परमेश्वर का काम आलस से करते हैं, यिर्मयाह की किताब में देखो 48:10 में लिखा, जो परमेश्वर का काम आलस से करते हैं इसलिए वो तंगी में है। लिखा श्रापित है वो व्यक्ति जो यहोवा का काम आलस से करता है। देख रहे हैं आप? और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। सुबह उठते हैं लोग और क्या करते हैं, तंगी में क्यों है? सुबह उठते हैं, उनका मन करता गीत गाने का, तो कैसे करते हैं? हालेलुया। बस आप तंगी में हैं। मैं फिर कह रहा हूं आलस से करते हैं। हालेलुया बोलने में भी आलस है। और कई बार कई विश्वासियों को मैंने ऐसे देखा है कि जब उसको होता है ना जय मसीह की, आगे से जवाब ही नहीं देता, जय मसीह की, कहता है यार ओके जय मसीह की, उसको जवाब देना है। सारे बोलो जय मसीह की। मैं कह रहा हूं हर काम में अगर आपके आलस है, आप छोटी छोटी बातों में आलस करते हैं, प्रार्थना करने में आलस करते हैं, चर्च आने में अगर आलस कर रहे हैं। कुछ लोग सुबह उठकर बोलते हैं, कहते हैं यार मम्मी आज तो नींद आ रही है, आज तो रिश्तेदार आगे करे, आज संडे चर्च नहीं जाना। कह रहा नहीं परमेश्वर की आज्ञा है बेटे, चल। अब्राहम का लड़का कह रहा था अरे मुझे नींद आ रही है पप्पा। अरे पप्पा क्या कर रहा, मुझे नींद आ रही पप्पा। उसकी अपनी माँ के पास गया, बोलता माँ मुझे नींद आ रही है, बाप मुझे सुबह सुबह उठा रहा है। कह रहे अरे लेकिन असली बाप है वो, परमेश्वर का जन है वो। और वो परमेश्वर का जन अपने लड़के को कह रहा है खड़ा हो जा। कह रहा माँ पप्पा चप्पा कुछ नहीं चलेगा, अप्पा चप्पा डब्लू चप्पा कुछ नहीं चलेगा, ये बंद कर इसको। कह रहा चल मेरे साथ खड़ा हो। और इसी समय कह रहा परमेश्वर की भक्ति करने के लिए हमें वेदी पर जाना है। और इसी समय सुबह उठकर उसका बच्चा उसके साथ जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि उसी बच्चे को कह रहा वो बलिदान चढ़ाने के लिए लेकर जा रहा था। बच्चा नहीं जानता था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो बच्चा नहीं जानता कि मैं अपनी लाइफ में क्या बनने वाला हूं, क्या मेरा बाप मेरी गर्दन काटने वाला है, लेकिन वो चल पड़ता है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। मैं कह रहा हूं कि एक दिन परमेश्वर ऐसे बच्चों का नाम महान करेगा यीशु मसीह के नाम में। जब गया उठकर, और उसी समय क्या हो गया, अब्राहम का बच्चा कह रहा कि परमेश्वर ने प्रसिद्ध कर दिया, फेमस कर दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर के सामने मूड बनाकर आए हो, आपके बच्चे का मूड नहीं है सुबह उठने का, आपका मूड नहीं है सुबह परमेश्वर की आराधना करने का, आपके मूड पर डिपेंड करता है। योशू जब लड़ाई में जा रहा था तो उसी समय योशू का मूड था और परमेश्वर का मूड नहीं था। योशू ने कहा परमेश्वर मेरा मूड है आज, कह रहा कि आज मैंने मार कर जाऊंगा, आज खत्म करके जाऊंगा। लेकिन कह रहा 5 बजे के बाद तो युद्ध खत्म हो जाता है, कोई राजा नहीं लड़ता, कानून है ये। कहता मुझे नहीं पता, कानून चेंज कर, कानून चेंज कर, कुछ भी कर।
कर, मुझे नहीं पता। परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा तू इतने मूड में आया है, तेरे लिए जा बेटे आज कानून चेंज कर देता हूँ। हालेलुया। कह रहा आज रात ही नहीं होगी। और बाइबल बोलती है, इतिहास है, कह रहा एक दिन, कह रहा 24 घंटे 20 मिनट गायब है इतिहास में से, कि रात नहीं हुई और 5 ही बजे रहे घड़ी के अंदर, और यीशु मारता रहा, अपने दुश्मनों को मारता रहा। याद रखना कि अगर आज आप मूड बना कर आए हो और आपके लिए किसी ने कानून बना दिया है, याद रखना परमेश्वर अपने कानून को बदलना चाहता है आपके लिए। अगर आपका मूड है वो कानून बदल देगा। देखा अपने व्यवस्था में, कह रहा कि पहले कह रहा कि लोगों को चर्च के अंदर जाने का आदेश था, जो नहीं जाता था पत्थर उठाकर मार दिया जाता था, लेकिन अब कह रहा परमेश्वर ने कानून चेंज कर दिया है। कह रहा कोई बात नहीं, कह रहा पत्थर नहीं मारना। मैं फिर कह रहा हूं कि पहले कितनी कितनी 10-10 20-20 शादियां कर लेते थे, फिर कानून चेंज कर दिया परमेश्वर ने। मैं कह रहा हूं शायद औरतों की प्रार्थना सुनी होगी परमेश्वर ने, बेचारी दुखी हो रही होगी। सारे बोले हालेलुया। मैं कह रहा हूं अब पाकिस्तान की प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर। मैं कह रहा हूं वहां पर औरतें शायद प्रार्थना कर रही हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी भी कानून को लेकर परेशान हैं, मैं कह रहा हूं अगर आपका मूड है यीशु मसीह की भक्ति करने का, पवित्रताई में चलने का, उसकी आज्ञा मानने का, तो परमेश्वर आज रात अपना मूड चेंज करने वाला तुम्हारे लिए। चेंज करेगा परमेश्वर। आज मूड चेंज कराने का नहीं, अपने पड़ोसी को बोलो मूड चेंज कर मेरे लिए आज। लेकिन ये बेईमान है आपके सामने जो बैठी है, हो सकता है वो बेईमान हो और वो आपके लिए मूड चेंज ना करे, ऊपर से कह रहा हो हाँ मैंने जाओ माफ कर दिया तेरे को। लेकिन आज परमेश्वर नकली परमेश्वर नहीं, असली परमेश्वर है। वो आज अपना मूड चेंज कर चुका है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आज रात मेरा परमेश्वर आपके लिए मूड बना रहा है, खोलने के लिए, आपकी आशीषों को खोलने के लिए। बोलो हालेलुया। हम नीति वचन 6:6 में देखते हैं कि कई बार कह रहे हैं कि आज आपके घर में तंगी कब आती है। कह रहे हैं उन लोगों के घर में तंगी आती है जो लोग अपनी मर्जी से खर्चा करते हैं, आलसी हैं। कह रहे हैं हे आलसी, हाँ पढ़ेंगे इसको, हे आलसी चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे। और बस 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 क्या लिखा है आलसी। कह रहा है अपने बच्चों के पास जा, अपनी पत्नी के पास जा और इनके ऊपर ध्यान दे। ये खर्चालू रोज गोलगप्पे खा रहे हैं, ये खर्चालू रोज कह रहे के बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, तेरा माल कहां जा रहा है। आलसी, पति आलसी होता है कई बार, और वो ध्यान नहीं देता कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। आलसी देखना सारा दिन व्हाट्सएप डाटा साफ हो रहा है। आजकल की लड़कियां, आजकल के लड़के, माँ का भी फोन डाटा चुरा लिया मोबाइल में से, बाप का भी चुरा लिया, फिनिश। कह रहा है आलसी ध्यान दे। कह रहा तेरा भी मोबाइल खत्म, रिचार्ज खत्म, इसका भी खत्म। सारी रात किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कह रहे कि हे आलसी इन चींटियों पर ध्यान दे, इन बच्चों पर ध्यान दे। कह रहा है कि आपको, कह रहा है चींटियों को देखना है, कह रहा है चींटियों का ध्यान देखना है। कह रहा है कि चींटियां मेहनत करती हैं, बोलो हालेलुया। धूप में भी वो काम करती हैं, और लेकिन रात होते ही वो अपने बिल में घुस जाती हैं, जाकर घुस जाती है कि नहीं। कह रहा है कि यहाँ पर समझाने की बात कर रहा है। किन लोगों पर तंगी आती है, मैं कह रहा हूं उन लोगों पर जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, जो अपने काम पर ध्यान नहीं देते, जो अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं देते, जो अपनी सेवकाई पर ध्यान नहीं देते। जो लोग कह रहे कि अब दुकान खोल ली, अपने नौकर पर ध्यान नहीं देते। कुछ लोग ज्यादातर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं और वो लोग कह रहे गरीब हो जाते हैं। उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। और दूसरे तरह के लोग जो आसानी से उधार ले लेते हैं। कुछ लोग बड़ी जल्दी से उधार ले लेते हैं। कितने लोगों ने उधार लिया हुआ है, हाथ उठा के बताना, शर्माना नहीं। परमेश्वर उन्हें आशीष दे आज। सारे बोले हालेलुया। कुछ लोग जल्दी से उधार लेते हैं। कह रहे हैं मसीह लोग उधार नहीं लेते, बाइबल में लिखा है कि नहीं, पर क्या करें, मजबूरी है भाई साहब, मजबूरी है कि नहीं। कह रहा मैं तुम्हें उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मैं तुझे पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा, तू नीचे नहीं तू ऊपर होगा। लेकिन आप परमेश्वर को एक बार लिख के रखो। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपने रूम में कई साल ऐसे लिख के रखा, परमेश्वर मुझे उधार मांगना ना पड़े किसी से, मैं उधार देने वाला बनूंगा, लेने वाला नहीं। हालेलुया, आप समझ रहे हैं। लेकिन वो कई साल मेरी प्रार्थना नहीं सुना बेशक परमेश्वर ने, लेकिन मेरे अंदर एक बात थी, मैंने कहा नहीं परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। मैं देख रहा था कि एक लड़का मेरे पास आया, कई बार शैतान परीक्षाएं लेता है। एक लड़का मेरे पास आया और वो बोला, कह रहा पादरी साहब, जब मैं नया नया सेवा कर रहा था, कह रहा पादरी साहब आपको कार की बड़ी जरूरत है, आप मोटरसाइकिल पे जाते हो, आप ट्रेन में जाते हो, आप बस में जाते हो, आप कभी किसी की पीछे बैठ कर जाते हो, आप गांवों में सेवा करते हो। मैंने कहा हाँ यार करता हूं। बोलता है, कह रहा एक स्कीम आई है। मैंने कहा क्या? कह रहा कि एक स्कोडा गाड़ी का ऑफर आया है, 1 रुपए में ले जाओ। मैंने कहा
आसान सी किस्तों में 1 रुपए में ले जाओ। मैंने कहा 1 रुपए में कौन सी गाड़ी आ गई? मैं फटाफट गया, मैंने कहा 1 रुपया तो मेरी जेब में पड़ा है यार। मैंने कहा चल चलते हैं। और इसी समय गए, बस उन्होंने कहा जी 1 रुपया दो और गाड़ी ले जाओ। मैंने कहा ऐसे कैसे? कह रहा उसके बाद बस आपकी किस्त शुरू। मैंने कहा अच्छा, उसके बाद कर्जा शुरू? मैंने कहा कह रहा कर्जा शुरू आपका, आप 25,000 रुपया आप हमें हर महीने दोगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सैलरी मेरी कितनी है? 3,000। और मैंने कहा 25,000 का कर्जा। मैंने कहा ये बेवकूफ़ी मैं नहीं करूंगा। आज बहुत सारे लोग अपनी हैसियत को नहीं देखते। बहुत सारे लोग तंगी में इसलिए क्योंकि वो जल्दी से कह रहे सेविंग नहीं करते और जल्दी से कह रहे किसी भी चीज में उधार ले लेते हैं। हम स्क्रीन पर देखेंगे पॉइंट्स। कह रहे कि मैं वो बता रहा हूँ कैसे सेविंग करें। जिन लोगों को सेविंग नहीं हो रही, जिन लोगों की बाइबल सिखाती है उन लोगों को सेविंग करना। कहना जितना आप कमाते हैं उससे कम खर्च करें। बोलो हालेलुया। जितना आप कमाते हैं कोशिश करें कि उससे कम खर्च करें। लेकिन शैतान आपको आपकी सैलरी जब आती है तो उसी समय आपकी पत्नी के अंदर डालता है, ए हवा चल एक एप्पल खा के आएंगे, मार्केट में जाएंगे। ए हवा चल ना। खैर चालू बीवी उठेगी सुबह और कहेगी चलना आज तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आज मेरा मूड खाना बनाने का नहीं, आज मेरा मूड ना रेस्टोरेंट से खाने का हैगा। आप समझ रहे कि नहीं? सैलरी देखते ही मूड बन जाता है उसका। अरे कौन है ये? मैं औरतों के खिलाफ नहीं हूँ मैं औरतों के खाने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ उस पति को कह रहा हूँ मैं जो सा सैलरी आता ही कहता है अपनी पत्नी को। पति भी ऐसे होते हैं, सैलरी आते कहता चल चल नवा ब्याह होया, चल आज रोटी अपा आज मूड नहीं है क्या खाने का आता पैसा 5 स्टार से जावांगे। अगर मूड है भी तेरा घन चक्कर कहेंगे सैलरी तेरी 25,000 है, तू ले जा रहा 5 स्टार में उसको, तू किसी और होटल में ले जा, सस्ते वाले में ले जा, एक बार खुश कर ले उसको। लेकिन कह रहा है जितना आप कमाते हैं उससे कम खर्च करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खर्च ना करें, कह रहा कम खर्च करें। जिन चीजों में आपको दिखावा लगे उसे मत लें। आपके घर में रखा है, आपने कई औरतों को देखा है, कई औरतों को देखा अपने घर में, वहां पर बेड पर चादर बिछी हुई है, तकिया भी है घर में, अभी जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं नहीं ये भी अच्छी लग रही है, ये भी ले लो, नहीं नहीं ये भी अच्छी लग रही है, ये भी ले लो। और साड़ी लेने चले जाओ तो साड़ी नहीं नहीं ये भी साड़ी लेनी है मेरे को, ये भी लेनी है, ये भी लेनी है, ये भी लेनी है। पति कहता ले 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 जो ले रहा तू ले ले। कम कह रहा है जो चीजों की आवश्यकता है सिर्फ उनको लो। कह रहा है सेविंग कैसे होती है? माइंड से होती है सेविंग। आप समझ रहे हैं? अगर आज अपने माइंड को आप वचन को सुनने के लिए और मेरी बात को सुनने के लिए चौड़ा कर लें, आज रात के बाद कह रहा है आपके तंगी के शराब खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको कह रहा है दृढ़ फैसला करें, दृढ़ कि मैंने इस हफ्ते में इतना खर्चा करना है, बस इस महीने में मुझे इतना खर्चा करना है, इससे ज्यादा मुझे नहीं करना। फैसला लें। आप लाले को देखा कभी बढ़िया को फैसला लेता है, अपनी पत्नी को बोलता है चुपचाप बैठ जा, ज्यादा खर्चा करेगी खाट के नीचे गाड़ दूंगा तेरे को। सुन रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि उसने फैसला लिया हुआ कि मुझे खर्चा नहीं करना। 1 महीना 2 महीने 3 महीने अपनी पत्नी को लारा देता रहता है, बस भगवान तुझे ये करूंगा। सुन रहे? कह रहा प्रार्थना करो, सेविंग हो आपके लिए। कह रहा जो कुछ भी है उसे सेव करो। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जो भी कुछ होगा उसको सेव करूंगा आज से। आज बहुत सारे लोग पुराने कपड़े का क्या करते हैं? पुराने कपड़े को बाहर फेंक देते हैं। लेकिन कई औरतें क्या करती हैं? पुराने कपड़े को सेव करती हैं। पति बोलता क्या कर रहा, ढेर लगा रखा, दिमाग खराब है तेरा। लेकिन गुरदासपुर की औरतें क्या करती हैं? बर्तन वाला आया, भांडे वाला आया, उसको दे दिए पुराने कपड़े। सेविंग होगी कि नहीं? नए बर्तन घर में आ रहे हैं, इसको बोलते हैं बुद्धिमान औरतें। कह रहे हैं यहाँ पर सेविंग करना है। मेरी दादी क्या करती थी? इतने इतने पुराने कपड़े इकट्ठे करती थी। मैंने कहा इनका क्या करेगी? और मैंने कहा चल सूट तो फटा हुआ है, उसकी लकीरें निकली हुई है, इसका क्या करना है? कह रही फिर देखा कि वो इकट्ठे करके उनकी दरी बनाती थी। मैं कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग नहीं जानते। कह रहे कि अगर आप छोटी छोटी चीजों की सेविंग करें, आपने देखा भारत सरकार भी क्या करती है, जितना आप कूड़ा बाहर फेंकते हैं और उसी से कह रहे वो खाद पैदा कर देते हैं। बोलो हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर आपके माइंड पर जोर दे रहा सोचने के लिए, जो भी कुछ है अपने घर में सेव करो। हालेलुया। कह रहा यहाँ पर बाइबल बोलती है यूसुफ को ये बात भेद, आप भेद सुन रहे हैं बाइबल के, कि यूसुफ को कह रहे कि परमेश्वर ने बुद्धिमान बनाया। और उसी समय कह रहे कि राजा के पास जब वो फिरौन के पास गया तो उसने फिरौन को एक बात सिखाई। उसने कहा जो भी कुछ है तेरे पास सेव कर ले, क्योंकि तेरे स्वप्न का मतलब ये कि 7 साल कह रहा है पूरी दुनिया में अकाल पड़ेगा, और लेकिन तेरा देश कब बचेगा? अगर तेरी सेविंग होगी। हालेलुया। कह रहा
अगर आज आपकी सेविंग नहीं है तो बैंक भी आपको लोन नहीं देता। कितने लोग जानते हैं इस बात को? अगर 20% लोन आपको 80% लोन पास हो गया तो 20% बैंक लोन देता है कि नहीं? अगर आप 20% आपके पास देने के लिए नहीं है तो बैंक भी आपको लोन नहीं देने वाला। तो बाइबल भी इस बात को बोलती है, जिसके पास है उसको दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। बोलो हालेलुया। आपको समझना है, कह रहे हैं कि इसलिए आपकी सेविंग होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पर्स में, मेरे घर में, मेरे कपड़ों में एक का सिक्का आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी जेब में कुछ भी ना हो। हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं? पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आपके अंदर राई के दाने के समान भी विश्वास है, मैं कह रहा हूं आपके अंदर 100% विश्वास है या नहीं है? अगर आपके अंदर 10% भी विश्वास है, राई के दाने के समान भी है कि परमेश्वर मेरे घर में आज से सेविंग हुआ करेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज से आपके घर में सेविंग होना स्टार्ट होगी यीशु मसीह के नाम में। आप खर्चालूपन से बाहर आएंगे। मैं कह रहा हूं कि आज तंगी से बाहर आएंगे। तंगी से करा बाहर नहीं लेकर आता परमेश्वर, बाहर आपका दिमाग करा जब पवित्र आत्मा के पीछे चलता है, जब आप आज्ञा मानते हैं। मैंने क्या बताया? जो आज्ञा मान रहे हैं परमेश्वर उनके लिए मूड बना रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज मैं तंगी से बाहर आ रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? जो लोग विश्वास कर रहे हैं जोर से हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। तैयार है कि नहीं? शैतान लोगों को मूर्ख बनाता है कई बार। कितने लोग मूर्ख बने हैं कभी? आपने देखा ज्यादातर लेडीज मूर्ख बनती हैं। वो कैसे बनती हैं? किसी दुकान के बाहर लिखा होता है एक साड़ी के साथ 5 साड़ी फ्री और औरतें वहां जाती हैं और साड़ी वाले पर लुट आती हैं जाकर। क्या लिखा कि नहीं? कह रहे कि वहां पर शॉप के बाहर मूर्ख बनाता है और बाद में पता लगता है कि इतनी महंगी साड़ी और इतना खर्चा हो गया। 5,000 की साड़ी ले जाओ, और जो औरतें 500 की साड़ी लेने वाली होती हैं वो कभी कभी मूड बना लेती हैं, कहती ले 5 साड़ियां मिल रही, इतनी महंगी महंगी 5-5 हजार की, ले लो, और वो 5,000 की साड़ी ले आती है। ये नहीं पता कि 5,000 की 5 साड़ियां वैसे ही आ जानी थी। बोला हालेलुया। कह रहे मूर्ख बन जाते हैं लोग। यहाँ पर बाइबल में लिखा, सपोदेशक की किताब में 10:8 में लिखा, जो किसी के लिए खड्डा खोदेगा कह रहा वो खुद गिर जाएगा उस खड्डे में। याद रखना, कह रहा कि आपको अपने आप को तैयार करना। आज अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। आदमी लोग हाथों को उठाओ आज और बोलो स्क्रीन के सामने कि मेरी पत्नी लाइव देख रही है और वो सुधर गई आज। बोलो हालेलुया। बोलो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सुधर गए आज लाइव देखकर। कह रहे हैं कि आज आपको दृढ़ विश्वास करना है। मैं फिर कह रहा हूं, जितना आप कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चा ना करें। कह रहे हैं आपको अपने अंदर विश्वास रखना है। परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों के साथ फेवर करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप गॉड की शक्ति को जब तक नहीं देखते, जब तक आप परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। इसलिए वो कह रहा है, हे आलसी, अपनी चींटियों पर ध्यान दे। तेरी चींटी तेरी पत्नी हो सकती है, तेरी चींटी तेरे बच्चे हो सकते हैं। कह रहा तेरे वर्कर हो सकते हैं, उन पर ध्यान दे। तेरे वॉलंटियर हो सकते हैं, तेरे विश्वासी हो सकते हैं। चर्च बात कर रहा है परमेश्वर आपसे, कह रहा ध्यान दे। जब आप ध्यान देते हैं तो आज परमेश्वर आपके फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ ने उत्पत्ति की किताब 41 के 35 और 6 में, मैं कह रहा हूं कि जेनेसिस के चैप्टर में 41 में यूसुफ ने फिरौन को धनी बनाया। कैसे? क्योंकि उसकी हैबिट में, उसके कैरेक्टर में सेविंग करना था। और उसने कह रहा सेविंग करना स्टार्ट किया। उसने कहा, कह रहा कि ये अनाज, कह रहा गेहूं अभी से सेव करना स्टार्ट कर 7 साल। उसने काफी साल सेविंग किया और जब अकाल पड़ा तो पूरी दुनिया में उसने डबल रेट में उसको बेचा। बोलो हालेलुया। डबल रेट में बेचा। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपने मेंबरों को इकट्ठा किया। जब लॉकडाउन लगने वाला था, परमेश्वर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि ये महामारी आएगी और लॉकडाउन होगा। तो मैंने अपने कुछ लोगों को आकर बताया, कुछ लोगों को जो बहुत ज्यादा मिनिस्ट्री में हेल्प करते, मैंने उनको कहा कि बहुत सारे चीजें जो ऑयल से जुड़ी हुई हैं खरीद लो और उनको सेविंग करो और महंगे दामों पर बेचो। और बहुत सारे लोगों ने उसका फायदा उठाया। करियाने वाले लोग अमीर हो गए। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर है, ये आपको बुद्धिमान बनाता है। ये परमेश्वर है। अगर आज आपके घर में अब तक कोई मिराइकल नहीं हुआ, आज रात आपके घर में मिराइकल करने वाले स्वर्गदूत उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। औरतें बोलती हैं आज मेरा मूड नहीं है खाना बनाने का। जो औरतें यहां से अभी चर्च खत्म होने के बाद घर जाती हैं, कितनी औरतें खाना बनाती हैं घर जाके? मुझे नहीं लगता कई औरतें घर जाके खाना नहीं बनाती। वो कहती हैं आज तो फोन पे मंगा लेंगे, या फिर आज बच्चों को ड्यूटी लगा कर जाते हैं कि हाँ खाना बना ले। लेकिन आज उत्पत्ति 2 के 18 में लिखा,
अगर आपकी पत्नी बोले आपको, आपके बच्चे आपको बोले, आपकी सैलरी के अलावा आपने एक बार दो बार अगर आपने खर्चा किया, हद से ज्यादा जब आपको खर्चा लगे, तो आपको जवाब देना अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को बोलना है कि बेटे बाइबल में क्या लिखा, कि अपनी पत्नी को ही बताना है। कह रहे हैं कि पत्नी वो जो मेल खाए, हालेलुया। कह रहे हैं तेरे साथ पत्नी वो दूंगा जो मेल खाए, बच्चे वो दूंगा जो मेल खाए। कह रहा मैं तेरे लिए एक सहायक बनाऊंगा जो तेरे साथ मेल खाए, बोलो हालेलुया। इसका मतलब जो आपके धन को बार बार उड़ा रही है वो आपकी पत्नी नहीं हो सकती, याद रखना। वो आपसे प्यार नहीं करती, वो आपके लिए सेविंग का घर नहीं बन रही है। मैं फिर कह रहा हूँ बच्चा जो आपको पैसा उड़ा रहा है, इसका मतलब वो आपसे मेल नहीं खा रहा। यहाँ पर बच्चों को नहीं बताया गया, पत्नी को बताया गया। कह रहा मैं तेरे लिए एक सहायक ऐसी बनाऊंगा, हेल्पर बनाऊंगा जो तेरे साथ मेल खाएगी, बोलो हालेलुया। आपकी पत्नी आपके लिए हेल्पर है एक, आपके लिए कह रहे हैं कि आपकी मददगार है एक। अगर आपकी पत्नी आपके साथ खड़ी है तो मैं कह रहा हूं आप बड़े से बड़ी जंग जीत सकते हो यीशु मसीह के नाम में, बड़े से बड़ी आशीषों को प्राप्त कर सकते हो। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज मैं पवित्र आत्मा तेरे वचनों से मेल खाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ और आज से मैं सेविंग किया करूंगा परमेश्वर। आप कितने लोग जानते हैं विधवा के घर परमेश्वर ने क्या लेने के लिए भेजा? एक औरत के घर। मैं फिर कह रहा हूं कि आप जब आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब आप आज्ञा मानते हैं, कई बार आपका दान देना भी सेविंग कराता है परमेश्वर। कितने लोगों को पता है? आपका दान देना भी सेविंग कराता है परमेश्वर। आपको सेव करता है, सेफ भी करता है और सेविंग भी कराता है। यहाँ पर विधवा औरत के घर एलिया को भेज दिया परमेश्वर ने सारपत नगर में, और कहा कह रहा जा इस औरत के घर से, कह रहा मैंने तुझे आज्ञा दी है, तुझे इसके घर से खाना जाकर आज। और उसी समय उस औरत के घर में अकाल पड़ा था और इतनी सी मुट्ठी भर आटा था, और वो कह रही कि मैं रोज रोज अगले दिन बच्चे फिर चॉकलेट मांगेंगे, आइसक्रीम मांगेंगे, मैं कहां से लाऊंगी? मेरी तनख्वाह चली गई, मेरे पैसे चले गए हैं, इससे अच्छा मैं इनको जहर दे देती हूँ और खुद भी खा लेती हूँ और मर जाती हूँ। उस रात वो जहर मिलाकर उसमें खाने लगे थे, क्योंकि जिसकी सैलरी चली जाए, जिसकी नौकरी चली जाए, जहां लॉकडाउन लग जाए, जहां आर्थिक तंगी आ जाए, लोग श्रीलंका में देखो जाकर कैसे लोग तंग हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप मूड बना रहे हैं वचन को सुनने का नहीं मानने का मूड बना रहे हैं, तो आज रात मैं कह रहा हूं कि आज यहां से तुम पैसा कह रहा श्रीलंका में भी दान किया करोगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे पास इतना होगा तुम रख रख कर भूलोगे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना परमेश्वर कभी उसको फाइनेंस में कभी ब्लेस नहीं करता, कह रहा जो सेविंग नहीं करता। यूसुफ ने अपने अंदर सेविंग किया और परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा कि राजा के अंदर डाल दिया। फिरौन ने कहा यार तेरे अंदर इतनी कला है, तू सेविंग कर सकता है, कह रहा तू मेरे पैसे को संभाल सकता है, कह रहा जा फिर, कह रहा तू मेरे देश में प्रधानमंत्री होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज सेविंग करने वाले बच्चों को, सेविंग करने वाली पत्नी को नंबर 1 बनाएगा, इतिहास रचेगा परमेश्वर। कह रहा आपको सेविंग करना है, करने के नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं सेविंग करने के बाद, कह रहा खुदा के काम में भी सेविंग करने लग जाते हैं। कह रहा कि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ दान देने में कंजूस हो जाते हैं। लेकिन नहीं, विधवा औरत आटा डालकर मारना चाहती थी अपने बच्चों को, लेकिन उसी समय क्योंकि उसकी तनख्वाह, उसकी सैलरियां सब खत्म हो गया है। हो सकता है कोई यहाँ पर ऐसा तंग आदमी बैठा हो जिसका सब कुछ खत्म हो गया हो, और उसी समय सिर्फ आज उसकी जेब में उतने ही पैसे पड़े हो कि बस आज घर जाना और खाना है, लेकिन उसके बाद खत्म होगा। लेकिन अगर मैं आप में से कोई ऐसा आदमी बैठा है आज रात, मेरा परमेश्वर आपके घर आने वाला है। मैं कह रहा हूं घर आने वाला है, घर आने वाला है। आज रात तंगी के चूहे को तोड़ेगा मेरा परमेश्वर। आज रात आर्थिक तंगी के चूहे को तोड़ेगा। लेकिन तेरा मूड है कि नहीं? उसका मूड चेक कर रहा है परमेश्वर आज। कई लोग यहाँ पर बैठे हैं और उसका मूड नहीं है दान डालने का। कई लोगों का मूड नहीं होता, बोलते हैं नहीं हमारे पास वापिस जाने के पैसे नहीं है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है, मान लो गैस करो कि ये औरत चर्च में बैठी हो और कह रही हो कि मैं इतनी दूर से किराया खर्च के आई हूँ, और एलिया मुझे कह रहा है जो तेरी जेब में वापस दे दे मुझे। कह रही मैं घर कैसे जाऊंगी, बच्चों को कैसे खिलाऊंगी। लेकिन उसी समय उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया। उसने कहा परमेश्वर ने कहा है, कह रहा ये ले जो मेरी सेविंग थी मैं तेरे नाम कर देती हूँ आज। इतना सा आटा मुट्ठी, कह रहा जो मेरे घड़े में इतना सा आटा है, कह रहा वो भी मैं तेरी अपनी सेविंग तुझे दे देती हूँ। याद रखना आप किसी इंसान को सेविंग दे रहे हो, आपके घर कर्जा आ सकता है, लेकिन जो लोग परमेश्वर को अपनी सेविंग दे रहे हैं उनके घर कर्जा नहीं आएगा। आज रात कर्जा भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में, भाग जाएगा आज रात। अरे मूड है कि नहीं? आपके मूड पर डिपेंड करता है आपको कर्जा भगाना है या नहीं। आपके मूड पर डिपेंड करता है आपको दान देना है कि नहीं। आपके मूड पर डिपेंड करता है आपको चर्च आना है कि नहीं। आपके मूड पर डिपेंड करता है। परमेश्वर कह रहा है मूड है यीशु तेरा,
कह रहा कि ला मैं तेरे कानून को बदल दूंगा। एक आदमी ने कहा अरे तू जहाज में नहीं कभी बैठ सकता, मेरा हाथ देखकर बोला। लेकिन जिस दिन परमेश्वर के घर में मैंने सेविंग किया, परमेश्वर ने कहा जा। कह रहा आज मैं कह रहा मूड क्या, ये तकदीर भी बदल देता हूँ आज रात में यीशु मसीह के नाम में। आज नक्शा मिटा दूंगा, आज नक्शा मिटा दूंगा। मैं कह रहा हूँ अगर आज आपके देश में ये नक्शा नहीं है, आज रात मैं कह रहा हूँ आपको ये स्थान पसंद है लेकिन नक्शे में आप यहाँ नहीं जा सकते, परमेश्वर कानून बदलेगा, नक्शा में आपका नाम आएगा, आपका नाम आएगा। आप गिनती में इतने से हो लेकिन याद रखना मूड बनाएगा परमेश्वर। कल रात नक्शे में इतना बड़ा नक्शा बनने वाला मसीह लोगों का, याद रखना। मैं कह रहा हूं आपकी हर चीज आपकी बढ़ेगी लेकिन आपका मूड है कि नहीं। कह रहा विधवा का अगर मूड ना होता वो सारी जिंदगी गरीब रहती और उसके बच्चे मर जाते क्योंकि वो उस आटे में जहर मिलाना चाहती थी, लेकिन उसने मूड बनाया और परमेश्वर के दास को दे दिया। और जैसे दिया और उसी समय वो खाकर निकला और उसने कहा जा मैं तेरे घर में आशीष देता हूं आज। कह रहा क्या? कह रहा तेरे अपने घड़े के मैदे चेक कर, अपने घड़े का आटा चेक कर, अपनी कुपियां तेल की चेक कर। मैं कह रहा हूं जब उसने चेक किया उस घड़े में इतना हुआ कि उसके रिश्तेदारों ने भी इसमें सिखाया, उसके गांव वालों ने भी इसमें सिखाया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने इतना दिया। अकाल के दिनों में परमेश्वर ने मिराइकल पावर को भेज दिया। याद रखना परमेश्वर मिराइकल पावर वहां कभी नहीं भेजता जहां घटी नहीं होती, जहां तंगी नहीं होती, जहां पर तंगी है, जहां पर कर्जा है, जहां पर बीमारियां है, जहां पर समस्या है। लेकिन अगर उन लोगों का आज मूड है तो आज उन लोगों के घर में मिराइकल शक्ति आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपका फिर भी तंगी में मूड है चर्च आने का, आपका तंगी में इस गर्मी में हाथ उठाने का मूड है कि नहीं? अरे हालेलुया बोलने का मूड है कि नहीं? अगर अगर मूड है आज रात मेरा परमेश्वर वो तंगी के श्राप को हटा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अरे जो विधवा का श्राप हटा सकता है, मैं कह रहा हूं जो तंगी हटा सकता है वो आज आपकी भी हटाने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज रात मेरी तंगी भाग जाएगी। हो सकता है कि मूड ना होता इस औरत का प्रॉफिट को देने का, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक औरत ने इंग्लैंड से मूड बनाया। उसने कहा मैं आपके चर्च के लिए और आपके घर के लिए मैं 4 लाख रुपया दान करती हूँ। और मैंने जब सुना मैंने कहा परमेश्वर ये देखो ये औरत इंग्लैंड से मुझे 4 लाख रुपए दे रही है। मैंने उस बहन के लिए इतनी अच्छे से दुआ भी नहीं किया। मैंने कहा बस परमेश्वर तेरा धन्यवाद, लेकिन इसको दिखा देना कि मेरा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। अगर इसने तेरे लिए दिया है तो आज अपना दिल खोल देना। परमेश्वर ने ऐसा मूड खोला कि उसने 1 महीने के अंदर उसके साथ ऐसा मिराइकल हुआ, गवर्नमेंट जॉब उसकी इंग्लैंड में लगी और उसके साथ जिस लोगों ने उसका पैसा मारा हुआ था घर आकर पैसा देकर गए। बोलती है रात को मैं परेशान हो गई हूँ कि लोग कह रहे कि वो कह रहे हैं मुझे ड्रीम्स आ रहा है, मुझे तेरे पैसे देने हैं, मुझे ड्रीम्स आ रहा है, पैसे देने हैं। कितने? कह रहे 7 करोड़ रुपए का बंगला लिया उसने इंग्लैंड के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आज आपका मूड है, परमेश्वर आपके लिए मूड कर बदलने वाले अपने कानून को अपने कर अपनी आशीषों को कह कि अगर उसने मूड बनाया होगा कि मुझे इस देश में देना है, लेकिन आज रात परमेश्वर पलटेगा और आपकी फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज मूड बनाएगा परमेश्वर। आज हो सकता है बादल का मूड हो कि मैं उस साइड में बरसूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर इस साइड में भी बरसाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आपको कहना है कि परमेश्वर कि मैं आज से मूड बनाऊंगी चर्च आने का। अपने हाथों को उठाऊं, आज से कहूं कि परमेश्वर मैं मूड बनाऊंगा आज से सेविंग करने का, मैं तेरी बातों को मानने का, मैं आज से प्रार्थना करने का। अगर आज आप मेरी सलाह में, अगर आज आप यूसुफ मनी सेव करने की सलाह करा ना देता तो फिरौन अमीर नहीं होने वाला था। आज रात मेरी सलाह आपको अमीर बनाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं आज रात जो लोग मूड बनाकर बैठे हैं उनके घरों में आज से आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज रात मिराइकल पर मिराइकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो कि नहीं मिराइकल देखने के लिए? जो लोग मिराइकल देखने के लिए तैयार हैं जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अय्यूब 1:10 में अय्यूब के देखो चारों तरफ क्या लिखा। जितने लोग मूड बना रहे हैं फिजूल खर्चा नहीं करूंगा, प्रार्थना करूंगा, खुदा के कामों में दान दूंगा, उनके घर परमेश्वर बाड़ा लगाता है। बाड़ा क्या लगाता है? बाड़ा। अय्यूब फिजूल फिजूल खर्ची नहीं करता था। अय्यूब अपनी लाइफ में प्रार्थना करने वाला जन था और 1 के 5 को पढ़ते हैं दान देता था, भेंट लेकर आता, बच्चों के लिए प्रार्थना करता। 10 में देखो क्या लिखा। शैतान चिढ़ गया और सिर पर हाथ मारने लगा। कहता ये क्या हुआ? हाथ मारकर कह रहा है क्या तूने उसकी और उसके घर पर, घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? कह रहा परमेश्वर
कह रहा तूने इसके घर के चारों ओर क्यों बड़ा बांधा है? किसको टेंशन होगी? शैतान को। याद रखना, अगर आज आप परमेश्वर की बात मानने का मूड बना रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात आपके घर के चारों ओर बाड़ा आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों के चारों ओर बाड़ा आएगा, आपके चारों तरफ बाड़ा आएगा। याद रखना। एक बात बता रहा हूं, किसी ने कहा, कह रहा है कि जी फलाना फलाना था, मसीह में था, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। बाइबल में आगे क्या लिखा? आगे लिखा जो कोई बाड़ा तोड़े, 10:8 में लिखा सांप उसको डसेगा। कह रहा आज बहुत सारे लोग गलती करते हैं। मैं कह रहा हूं हो सकता है कोई गलती आपसे हो गया हो, लेकिन आपने पश्चाताप ना किया हो। अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके चारों ओर बाड़ा लगाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि पश्चाताप कैसे किया जाता है, परमेश्वर की महिमा कैसे की जाती है? भेंट के साथ। कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करने आते हैं, वो भेंट चढ़ाना होता है। प्रार्थना की वेदी पर आते हैं, इस समय आपके पास जेब में पैसा है या नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर से भेंट करने के लिए आए हैं। आज परमेश्वर आपके बिजनेस के चारों ओर बाड़ा बांधने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अय्यूब के परमेश्वर ने बच्चों, परिवार, खानदान पर, हर चीज पर बड़ा बांधा। और शैतान बोलने लगा, कह रहा मैं जानता हूं तूने इसके चारों ओर बड़ा बांधा है, अगर तू हाथ हटा ले तो कह रहा है कि बड़ा तोड़ दूं मैं इनका, तू थोड़ा सा बड़ा तोड़ और देख मैं क्या करता हूं। लेकिन शैतान जानता है, इसलिए बोलता है कि ये बाड़ा तोड़ेंगे तब मैंने डस सकता हूं। जो आज्ञा तोड़ता है सांप उसको डसता है। आज अपने हाथों को उठाओ, हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं आज से बाड़ा न तोड़ूं, मेरे बच्चे कोई बाड़ा न तोड़े, मेरे परिवार के जन कोई बाड़ा न तोड़े। पवित्र आत्मा हमें अपने बाड़े में रख ले, अपनी सुरक्षा में रख ले। पवित्र आत्मा मैं आज तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। जो लोग दुआ कराना चाहते हैं अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहूं परमेश्वर कि आज से पवित्र आत्मा मेरी समस्या की दीवार गिर जाए। परमेश्वर आज दीवार गिरेगी, मैं आज से मूड बनाऊंगा, चर्च आने का मैं मूड बनाऊंगा, तेरी आज्ञाओं को मानने का, आराधना प्रार्थना करने का, खुदा तेरे कामों में हेल्प करने का मैं फैसला लेता हूं। परमेश्वर मैं इसी समय उन लोगों को देख रहा हूं, आज मिरेकल पावर इस साल में आपके ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में। जो ये मकान 1 करोड़ रुपए का है, आप लेना चाहते हैं और नहीं ले पा रहे, वो 25 लाख में बिकेगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जो 4 करोड़ की चीज है वो आपके लिए 25 लाख में बिकेगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर दूसरों के लिए नहीं, आराधना प्रार्थना करने वालों के लिए मूड बना चुका है यीशु मसीह के नाम में। जो लोग बोल रहे हैं मेरे खानदान ने कभी कार में नहीं बैठ कर देखा, मैं तो साइकिल पर चलने वाला हूं, मेरा परमेश्वर आज मूड बना चुका आपके खानदान के लिए। मैं कह रहा हूं वही कार 5 करोड़ की 25 लाख में बिकेगी। याद रखना, मैं कह रहा हूं 5 लाख की कार, 10 लाख की कार 1 लाख में भी आपके गेट पर आएगी यीशु मसीह के नाम में। मूड बना गया परमेश्वर। याद रखना ये भविष्यवाणी है, हल्की ना समझना इस बात को। मैं कह रहा हूं हल्का ना समझना, ये आपके लिए नहीं, ये मसीह लोगों के कारण पूरी दुनिया में होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप आने वाले समय में सुनेंगे 50 लाख की गाड़ी भी आपके गेट पर 2 लाख में खड़ी होगी, कुत्तों के भाव बिकेगी। भविष्यवाणी है। कार होगी लेकिन तेल नहीं होगा। सारे बोलो हालेलुया। जो लोग कुम्हार हैं, जिनके पास घोड़े हैं और भैंस हैं, घोड़ा भाई साहब 25 लाख में बिकेगा, घोड़ा 5 करोड़ में बिकेगा, भैंस झोटा 5 करोड़ में बिकेगा। सुन रहे हो कि नहीं? जो लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, परमेश्वर हमें संभाल के रख रहे। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने वाले लोग मिरेकल पावर को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी गाड़ी का तेल खत्म नहीं होगा। सरकार प्लान बना रही है अभी से, बहुत सारे देश प्लान बना रहे हैं अभी से कि गाड़ियों का तेल खत्म होने वाला है, हम डीजल का खत्म होने वाला है, एक परमाणु बम गिरेगा। मैंने की थी ना भविष्यवाणी, और 1/3 हिस्से में प्रॉब्लम आ जाएगी। ये भविष्यवाणी है। मिरेकल पावर आप देखोगे परमेश्वर की। मसीह लोगों की कार बिना तेल के चलेगी। बोलो हालेलुया। मसीह लोगों को फिर जो प्रार्थना नहीं करते, आलसी, सारे बोलो ए आलसी, अपनी कार पे ध्यान दे। फिर उसको ध्यान आएगा, परमेश्वर मेरी कार पर ध्यान रखना, इसका तेल वहां तक जाते जाते बहुत अच्छा रहे। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? मसीह लोगों को भी प्रार्थना में आलस बन जाने वाला है। समझ रहे कि नहीं? आपको विश्वास करना है, लेकिन तुम जिसकी ओर हाथ करोगे, मैं कह रहा हूं उसकी कार नहीं, उसके घर की हर सामान दौड़ेगा यीशु मसीह के नाम में।
दौड़ेगा, अपनी प्रार्थना पर भरोसा रखना, ऐसा टाइम आने वाला है। मैं कह रहा हूँ याद रखेंगे लोग, कह रहे लोगों याद रखेंगे, याद गरीब अमीर हो जाएंगे, ऐसा फ्यूचर में होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें कह रहे हैं कि फिर पैदा कर रहा है पवित्र आत्मा, आपके जीवन में बड़े बड़े मिराकल होंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं बिजली से लेकर आएंगे, बिजली से, सुनो ध्यान से, बिजली की गाड़ियां आएंगी, रिमोट की गाड़ी आएंगी, बैटरी आएंगी। आपने सुना एक्टिव आई हुई है, मोपेड आई हुई है, कार भी आ रही है, आपने सुना ना कार भी आ रही है। और जब पूरी दुनिया में कार फैल जाएंगी, ऊपर से मैंने एक एंजल को देखा और ऊपर से उसने एक लात मारी ठिश करके और तार तोड़ दी, ऊपर से सारे में करंट लगा, सारी दुनिया की बैटरियां डाउन, बिजलियां भाग गई, तंत्र मंत्र शंत्र सब फेल हो गए। और जिसमें मैं देख रहा था भविष्यवाणी है ये, याद रखना, ये भविष्यवाणी देखेंगे 5-7 सालों में, नहीं तो 10 सालों में, अब 12 सालों में, 15 सालों में इसको सुनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपकी आंखों के सामने होगी ये भविष्यवाणी, पूरी आपकी आंखों के सामने होगी। जो लोग नहीं जानते इस बात को वो देखेंगे, कह रहे कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएंगे, बहुत सारे, अभी जब तक प्रचार चल रहा है ये सब लाइव चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद सब खराब हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है जो आपने नहीं सुना, जो आपने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है कि मूसा और एहलिया, मैं कह रहा एहलिया स्वर्ग से उतरेंगे इस धरती पर यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। जो लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा, पुरानी बाइबल को फिर परमेश्वर भेजेगा आपके सामने, बताएगा। जो ये प्रचार किया जाता झूठा नहीं है, लोग उसको मारने की कोशिश करेंगे, मार दिए जाएंगे, लेकिन फिर यीशु मसीह बादलों पर आएगा। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं विश्वास है कि नहीं आपको? ऐसे ऐसे मिराकल शक्ति आप देखोगे आने वाला समय। लेकिन आज आप लोग कह रहे हैं, जितने लोगों को लग रहा है कि मेरी दीवार नहीं गिरी है, मैं फिर कह रहा हूं जिनके घर में आराधना प्रार्थना की आदत आज से डल गई है, मैं कह रहा हूं कि ताले टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं हर समस्या का ताला टूटेगा, हर समस्या की दीवार कह रहा सिर्फ प्रार्थना से गिरेगी, प्रार्थना से। आलसी प्रार्थना करना सीख जा। अगर मूड है कह रहा तो आज तेरी दीवार गिराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर तेरा मूड नहीं है तो दीवार नहीं गिरेगी। याद रखना, ये वचन नहीं है, भविष्यवाणी है, ये वचन भी है। और वो बोल रहा है कह रहा कि आज आप समझ जाओ, कह रहा जिसका मूड है आज से प्रार्थना करने का, कह रहा उसके घर मिराकल शक्ति उतरने वाली आज रात। इस साल में आप मिराकल शक्ति को देखोगे। 2023 में मेरी भविष्यवाणी झूठी लगे मुझे आकर पकड़ लेना। 2023 में आप देखोगे कि जगह जगह प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आप देखोगे, जगह जगह लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। और अभी भारत देश में भी कह रहा हूं और कई एशिया के देशों में अकाल जैसी समस्या आने वाली है। कुछ बातों में आपको पता लगेगा कि यार वो चीज नहीं मिल रही, वो चीज महंगी हो गई है, वो चीज नहीं मिल रही महंगी हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, खत्म हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसी समस्या आएंगी, लेकिन जहां प्रार्थना करने वाले जन 4 लोग भी खड़े होंगे, एक भी खड़ा होगा, परमेश्वर उस गांव पे से विपत्ति हटा देगा, दीवार गिरा देगा यीशु मसीह के नाम में। समस्या की दीवार गिरेगी यीशु मसीह के नाम में। आज मूड है कि नहीं आपका? आपसे मूड है कि नहीं प्रार्थना करने का? जो बातें मैं बता रहा हूं मूड है कि नहीं? अरे करंट लगा कि नहीं आज? मूड है कि नहीं? मूड बना के आओगे अगले संडे? अपने पड़ोसी को बोलो मूड बना के आना अगले संडे। अगले संडे आओगे कि नहीं? अरे मूड है कि नहीं? अरे मूड है कि नहीं क्रूसेड में आने का? मैं कह रहा हूं जिनका मूड है, आसमान का खुदा उसमें मूड बना कर आएगा क्रूसेड में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर के सामने जाएंगे। इसी समय हाथों को उठाओ और अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए सेविंग करो, प्रार्थना की सेविंग करो। मैं कह रहा हूं कि आज प्रार्थना करो। आप प्रार्थना करते हो, एक सिक्का, एक कॉइन आपके घर में गिरेगा आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि वो बरकत का कॉइन आपके घर में गिर रहा है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों को, ये भविष्यवाणी है ऑनलाइन जो मुझे सुन रहे हैं, कह रहा आप यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ, और अभी इसी समय घड़ी में टाइम देख लेना कि पूरे 1, 2, 3, 4 बजे देखनी आती घड़ी, 4:30 होने में 4:25 से लेकर 4:30 के बीच में बहुत सारे लोगों के घर पर कॉइन गिरे हैं। आपके घर पे जो जन बैठा है वो आपको खुशखबरी देगा कि मैंने अभी कॉइन मिला है मुझे। यहां से आप अभी इसी समय 5 मिनट के बाद जिस घर में ये खुशखबरी मिलेगी, आज रात वो करोड़पति हो जाएगा। याद रखना, मिराकल शक्ति देखोगे, मिराकल। मूड है मेरे परमेश्वर का आज, ये मेरा मूड है भविष्यवाणी करने का। अरे मैं भविष्यवाणी तुम्हारे लिए कर सकता हूं कि नहीं? लेकिन मेरा मूड होगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। जाओ कर लो, क्या करते हो। योशू ने कहा मेरा मूड है परमेश्वर लड़ाई लड़ने का। नहीं, आपका मूड है तो मेरा भी मूड है। अगर मेरा मूड है तो मेरे परमेश्वर का मूड है आज दिल खोलने का आपके ऊपर।
आज उसका मूड खुलेगा। हालेलुया। आज उसकी मुट्ठी खुलेगी परमेश्वर की। आइए अपने सिर पे हाथ रखें और परमेश्वर में आज इन लोगों के लिए जिन्होंने मूड बना लिया वचन को सुनने का, प्रार्थना करने का, और परमेश्वर अब चर्च में आने और जाने में मेरे पिता ये आराधना और स्तुति करते हुए जाया करेंगे। परमेश्वर ये संडे के दिन तुझे पवित्र आत्मा हर दिन तुझे महिमा देंगे। परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा मेरा मूड है, मैं इनके लिए भविष्यवाणी करूं। मेरा मूड है परमेश्वर कि तू इनके लिए हीलिंग करे। पवित्र आत्मा आज अपना मूड इनके बच्चों के लिए खोल दे यीशु मसीह के नाम में। बिजनेस के लिए खुल जाए, आशीषों के लिए खुल जाए। हर आशीष उतरे आज इनके घर में यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं चलता वो चले आज यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं बैठता वो बैठे। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा जो नहीं खड़ा हो सकता वो खड़ा हो यीशु मसीह के नाम में। जो गड्ढे में दबे हुए हैं आज मूड खोल अपना परमेश्वर, आज मूड खोल परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं कि आज इसी समय पवित्र आत्मा तू अपना मूड बना रहा है, मूड बना रहा है, इन लोगों के लिए मूड बना रहा है। मिरेकल कर, मिरेकल 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 बैंक अकाउंट्स में। जिनके घर में पवित्र आत्मा आर्थिक तंगी है आज अपना मूड बना परमेश्वर। ये तंगी का श्राप यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। यीशु मसीह के नाम में तोड़ देता हूं। यीशु मसीह के नाम में तोड़ देता हूं। यीशु मसीह के नाम में मैं तोड़ देता हूं। यीशु मसीह के नाम में उस शराब को मैं तोड़ देता हूं। और पवित्र आत्मा जिन लोगों ने प्रभु भोज लेने का मूड बनाया है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज तूने मूड बना लिया उन्हें बरकत देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय अपने प्रभु भोज को पकड़ो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज मेरे पिता प्रभु भोज को अपने हाथों में पकड़ा है इस समय परमेश्वर आज पश्चाताप के साथ खड़े हुए हैं, पश्चाताप के साथ बैठे और बैठे रहो। इसी समय परमेश्वर मैं विनती करता हूं कि पवित्र आत्मा जी आज ये प्रभु बोझ लेने वाला जन आशीषित हो जाए। मेरे पिता अब तक तेरे दास ने, विश्वासियों ने, किसी वॉलंटियर क्वायर ने, परमेश्वर यहाँ पर किसी देखने वाले ने भी कोई अपराध किया पवित्र आत्मा, आज हम क्षमा मांगते हैं पवित्र आत्मा। जो हो गया सो हो गया। प्रभु तू दया कर मेरे लोगों के ऊपर, और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इसी समय इनके पाप क्षमा कर, इनके ऊपर अनुग्रह कर, और आज अपना मूड खोल दे पवित्र आत्मा। इन्हें बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, बरकत दे आज यीशु मसीह के नाम में। ये इसी साल में परमेश्वर अपने तंबू चौड़े करने पाए, इनके बंगले बनने पाए, इनके ड्रीम्स पूरे होने पाए, इनके सपनों के महल पूरे होने पाए। मेरे पिता जब ये सच में पवित्र आत्मा अपने घर जाएं, अपनी आशीषों को जो इन्होंने नहीं भी सोचा वो देखने पाए आज से यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं फिर कह रहा हूं विश्वास के साथ, ये 2 मिनट बाद हम लेंगे और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। बोलो हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु आपका फेवर कर रहा है? कितने लोग अब से मूड बना के आया करेंगे? मूड में आओगे कि नहीं? अरे मूड है कि नहीं? अरे है, अरे हाँ या ना? मूड है? हाँ, घर जाके बाइबल पढ़ने का मूड है। मैं कह रहा हूँ प्रार्थना करने का मूड है। आज से चर्च के लोगों को सुसमाचार सुनाने का, बाहर गरीबों को खिलाने का मूड है, पानी पिलाने का मूड है, दान करने का मूड है। परमेश्वर मूड बना रहा है आपके लिए। आज वो मूड बना रहा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आबलबा शबलबा शब। सुनो सुनो, मैं कोई नाम देख रहा हूं ऐसे कि किरण प्रीत, ऐसे कुछ करण प्रीत, यस, हाँ, या कम रेड सूट, हाँ, कम बाहर आ जाओ। मैं ऐसे देखता हूं, मैं ऐसे देख रहा हूं, और एक और को देख रहा हूं। एक लड़की है, औरत है, ऐसे राजविंदर, हाँ, यस, कम, पीले सूट वाली, यस, कम सामने आ जाओ। हाँ, वो पीले सूट वाली पीछे, हाँ, वो पीले सूट वाली, हाँ, कम, वो पीले सूट वाली निकाला बाहर। ये रेड और येलो, इनको खड़ा कर इधर। हाँ, जल्दी आ फटाफट, अगले 2 सेकंड के अंदर। मैं क्या कर रहा हूं कि आज मूड है परमेश्वर का, बस नहीं, वो येलो, उस येलो का आगे कर। हाँ, आ गया। यहाँ ले इसके पास में, इसके पास में खड़ी। हाँ, मैं देखा, मैं अरे उसके दोनों का इकट्ठा कर, रेड और येलो। हाँ, आप सुनना ध्यान से। रेड येलो का एक कॉम्बिनेशन सुन रहे हो? आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं। सच्ची बताओ। नहीं जानते ना? आप जानते हो इसको? सुनो, आप कहां से आए सिस्टर? और तू बेटे?
देखो मुकेरिया और जलंधर में 70 किलोमीटर का फर्क है। कितना? मैं कभी गया नहीं, तुक्का मारा है, 100 किलोमीटर होगा, जितना भी है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं जानते। देखो अब ध्यान से सुनना है। मिरेकल पावर, परमेश्वर की मिरेकल पावर आपके घर आ रही है। सुनो 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 सुनो, देखो रेड और येलो दोनों का कॉम्बिनेशन है। रेड येलो, सारे बोलो हालेलुया। आप दोनों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो रहा है। आप दोनों के घर में, सुनो ध्यान से, ऐसे गोपाल कौन है? गोपाल, रुको रुको रुको, सुनो एक एक करके पूछते हैं, एक एक करके। किसका नाम है? चुप, पीला पीला सूट बोलेगा, जोर से बोल, जोर से बोल। मेरे पापा का नाम है क्या? सुनो, हाँ नेक्स्ट। मेरे पापा का नाम है गोपाल सिंह। हालेलुया। मुख जाने अज रोड़ियां दे कोड़ सारे टुट जाने। मुख जाने अज रोड़ियां। सारे बोलो हालेलुया। खड़े रहो खड़े रहो। देखा आपने, देखा दोनों का नाम गोपाल सिंह। कैसे हो गई ये? अभी कौन बोलता है तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है? कॉम्बिनेशन है कि नहीं है? मतलब कि तुम रहते अलग अलग हो, बाप तुम्हारा एक ही है। तो हाँ बोलो हाँ, यीशु है कि नहीं? अरे रहते हम दुनिया में कहीं भी हैं, लेकिन हमारा बाप एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है। देखो उसको पता ही नहीं, उसकी माँ ने भी उसके बाप का नाम गोपाल सिंह रख दिया, इसकी दादी ने भी उसका नाम गोपाल सिंह रख दिया, और हमने इनको दोनों को उठा लिया। मैंने कहा आजा पीला और लाल आजा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? ये आशीषों का गेट आपके लिए खुल रहा अब से। सुनो 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 सुनो, आप दोनों के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा हूं मैं। आप दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हो। देखो कोर्ट केस दोनों के साथ चल रहा है। कोर्ट केस चल रहा है, चल रहा है कि नहीं? घर में चल रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं डिवोर्स केस, आपकी बहन का भी डिवोर्स केस, कॉम्बिनेशन है। सुन रहे तू बहन बड़ी परेशान है, बड़ी समस्या में है। बाद में पता लगा कि इसने कहीं हस्बैंड के साथ चल रहा है कुछ प्रॉब्लम। मैं देख रहा हूं, ऐसे मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन तू परेशान है अंदर से, तुझे नहीं पता। लेकिन अभी मैं कुछ बातों को देख रहा हूं। अबलबा शबलबा शबलबा। सुनो 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 सुनो, रेड सूट किरण, शॉर्टकट नेम बोल रहा हूं तेरा। और मैं से देख रहा हूं कि जिस आदमी ने आपको दुख दिया है, आपको बहुत प्रॉब्लम्स दिए हैं, और आप प्रार्थना कर रहे हो काफी समय से, अब आप क्या चाहते हो? डिवोर्स चाहते हो? हाँ, क्योंकि वो सही नहीं है। मैं उसको देख रहा हूं कि वो नहीं सही है। सुन, आपका फेवर करेगा परमेश्वर, आपको जिताएगा परमेश्वर, आपका हक आपको दिलाएगा, आपकी प्रार्थना सक्सेसफुल करेगा परमेश्वर, आप जीतोगे। आपके घर में उस आदमी को बोलते हैं शॉर्टकट नेम, जीतू, जितेंद्र। क्या नाम है? जोर से बोल, माइक ठीक कर। हाँ, जितेंद्र सिंह। तारीफ करेंगे जोर से। मेरी ये जित मेरी है, नाम विच जित हुण मेरी। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, मैं ही हिलूंगा, कैमरामैन मैं ही कहता हूँ, तू ना हिलिए। सारे बोलो हालेलुया। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा तुझे छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। सुनो, ऐसे मैं देख रहा हूँ, ऐसे आप चलो बोलो। आपके डैडी का जन्मदिन क्या था? नहीं पता? मम्मी का? बस 9 तारीख। मैं तेरे को 9 के बाद चलाऊंगा। ऐसे पैर करो, 9, 10 और 11 पे रुक जा। 11 पे दोनों पैर बराबर कर ले। एक और एक कितने होते हैं पैर? 11 को किसका? मेरी ये जित मेरी है, नाम विच जित हुण मेरी। सुनो
सुनो सुनो, आपके पता नहीं, कुछ लोगों को जादू टोने का नहीं पता, कुछ लोगों के घर में बंधन पड़ा है। आपके डेट पर, आपके घर पर, आपके बच्चों के डेट ऑफ बर्थ पर किसी को पता है, और उन पर ब्लैक मैजिक है, इसलिए बच्चे बढ़ नहीं पाते, इसलिए आपके घर में प्रॉब्लम है। आज ही अपने बहुत सारे लोग, मसीह लोग, अपने घर से जादू टोने कैसे तोड़ते हैं? जब आपका जन्मदिन आए उस दिन अपने घर में बंदगी करो यीशु मसीह की। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? उस दिन से बंधन टूटने स्टार्ट होते हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने घर में विश्वासी लोग इकट्ठे करो, प्रार्थना कराओ या प्रेयर टावर पर फोन करो और इसी समय अपनी प्रेयर कराओ, बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको ये प्रॉब्लम थी, सुनो। और ऐसे मैं देख रहा हूं आपके घर में डैडी मम्मी का जन्मदिन कब आता है पता नहीं है, बहन का कब है, बहन का नहीं पता। ऐसे कर 27, आगे पैर रख, 27 बोल। हाँ मैं सिखा रहा हूं, आई एम टीचर, इंग्लिश टीचर, मैथमेटिक्स टीचर। 28 आगे तो रख, दूर से करे 28, आगे रख 29, जोर से बोल। किसका? मेरी ये जित मेरी है, जिसू नाम विच जित हुण मेरी है। मैं डेट नहीं बता रहा हूं, मैं डेट के साथ साथ तुम्हारे ऊपर जिसने ब्लैक मैजिक किया उसका जुआ आज रात तुम्हारे ऊपर से तोड़ रहा है मेरा परमेश्वर। आप आजाद हो रहे हो आज से, आपके स्किन में से एलर्जियां खत्म हो रही है कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, वो नशे के बंधन आपकी फैमिलियों से टूट रहे हैं। जो आप नहीं कमा पा रहे वो भी आज, जो नहीं हो रहा था, अब कमाओगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय देखो आज से वो शराब खत्म हो रहा है। मेरे हाथ की तरफ देख और निकल जा बाहर। फायर फायर, छोड़ इसी समय राजविंदर को छोड़ और निकल जा बाहर यीशु मसीह के नाम से। इसके मुंह में एक मच्छर चला जाए, गया अंदर, गया अंदर गया। सारे बोला हालेलुया। कल पता नहीं मेरे साथ कौन बैठा था और वो कह रहा था जी मैं नॉन वेज नहीं खाता, मैं वेज हूं। वो पता नहीं है कि नहीं यहाँ पर। तो हम कहीं ग्राउंड में प्रार्थना कर रहे थे तो वहां पे लाइटें जल रही थी और जैसे ही मुंह खोला वो मच्छर मुंह में चला गया और बंदे ने मेरी तरफ देखा करता चल अंदर। सारे बोलो हालेलुया। और मैं मेंबरशिप की मीटिंग कर रहा था टीवी पार्टनर्स की, मैं मुंह खोल रहा था, मैं उपवास में था। मैंने कहा मैं वेज नॉन वेज कुछ नहीं खाऊंगा, मच्छर मेरे मुंह में चला गया। मैंने कहा जा यार, मैंने आज कहा था चिकन नहीं खाना, चल खा ही लेते हैं। आप सुन रहे हो, जो कह रहा है मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, आप शर्त ना रखो। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे से सब कुछ कराऊंगा, सब कुछ। आशीषों को देखेगा तू, आशीषों को देखेगा, ये लड़की आशीषों को देखेगी। वो एक मच्छर सारे मच्छरों को बाहर निकाल रहा है यीशु मसीह के नाम में। चल बाहर यीशु मसीह के नाम से, फ्री यीशु। बोलो 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 बोलो। साडे पैरां थल्ले रखे अच्छे तौल यीशु, ओ साडे पैरां थल्ले रखे अच्छे तौल। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, गुड न्यूज मिलेगा। दोनों रेड सूट येलो सूट दौड़कर हाथ मिलाओ एक दूसरे से, बोलो गुड न्यूज गुड न्यूज। बोलो तेरी दीवार गिर गई, आपकी कर्ते की समस्या की दीवार गिर गई। बीमारी सब पता पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। बोलो 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 बोलो, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। आप विश्वास करते हो कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा सुनता है। अपने हाथों को उठाऊं, अपने सिर पे हाथ रखो। जो नहीं चल सकता, जिसके घुटने, जिसके पैरों में प्रॉब्लम है, अगर उसके साथ कोई बैठा है उसके हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ रखो। जो व्हील चेयर पर हैं, डंडे पर हैं, उनके हाथ रखो। और उसी समय जो लोग
इस समय प्रॉब्लम्स में हाथ रखो, उनके परिवार के जन, उनके घर के जन, जो भी कोई है हाथ रखो। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आपके कमर में, आपके सिर में, आपके कहीं भी कानों में, आपके कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द है, आज आप हाथ रखो, पवित्र आत्मा आपको छुएगा अभी इसी समय। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, पथरियां बाहर जाएं यीशु मसीह के नाम में, रसोलियां बाहर जाएं इसी समय, व्हीलचेयर से खड़े हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, डंडे छूट जाएं, डंडे छूट जाएं, वो शराब टूट जाएं, सर्वाइकल जाए, माइग्रेन जाए इसी समय, पथरियां रसोलियां बाहर और निकल रही है वो गंदी स्पिरिट, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। और इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष आपके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आपके बंधन टूटने पाए, तुम आजाद होने पाओ, हर एक आशीष को देखने पाओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आप विश्वास करो, परमेश्वर का आत्मा आज से आपको छुएगा और बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। ये रेड सूट खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, जल्दी खड़ी हो, मेरी तरफ देखो, शाबाश, हाँ उठो उठो। क्या नाम है तेरा? आंखें खोल और नाम बता मेरे को, इधर आके जल्दी कर, आगे शाबाश, फटाफट। हाँ हाँ, क्या नाम है तेरा? हैं? नंदनी। सुनो नंदनी, ऊपर देखो नंदनी, आंख खोल के देखो, आपको क्या चाहिए बोलो नंदनी, जल्दी बोल, जल्दी बोल, फटाफट। नंदनी, अरे है नंदी, अरे क्या चाहिए तुमको, जल्दी बोलो। ऊपर देख मेरी तरफ, ऊपर देख, ऊपर देख मेरी तरफ। हालेलुया। मुक जाने अज लोग पुराने सारे मुक जाने। सारे बोलो हालेलुया। मैं आपको दिखाता हूं कि जब हाथ रखते हैं, अगर कोई बीमार है, समस्या में है, जब आप हाथ रखते हो, मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, आप अपनी किसी ऐसी पर्सनल चीज पर हाथ रखो जो आपको चाहिए, पासपोर्ट पर, नई वीजा लग रहा, हाथ रखो। मेरे प्रार्थना करने के बाद आपके घर में कोई बीमार है, हाथ रखना, आपके हाथों पर एक अनॉइंटिंग आ रही है, आज दीवार तुम गिराओगे यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम से हाथ उठाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा इसी समय, मेरे प्रभु, वो लोग जो बीमार है इसी समय, पेट के जिस हिस्से पर हाथ रखे हुए, सिर पर हाथ रखे हैं, इसी समय मेरे प्रभु, जो अपनी प्रॉपर्टी के किसी कागजात पर हाथ रख रहे हैं, जो कोई शादी के कांड पर हाथ रख रहे हैं, इंतजाम कर राज्य परमेश्वर यीशु मसीह, कोई कोर्ट के किसी भी केस के ऊपर पवित्र आत्मा जी हाथ रख रहे हैं, जीतने पाए यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। फेवर कर परमेश्वर, आमीन। फेवर कर परमेश्वर, आमीन। ये जमीन इनकी बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बिजनेस खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनके फाइनेंस डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जब ये हाथ रख रहे हैं परमेश्वर, इनके ऊपर अनुग्रह कर, प्लस कर यीशु के नाम में। बच्चे गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, फॉर्म भरा है, आज से पवित्र आत्मा इनके ब्लेसिंग खुले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा, मैं इशारा करके बोल रहा था कि मैं ऐसे बोल रहा था, मैं क्या, जैसे ये बहने कौन है इनके साथ? हाँ, कहाँ से? हाँ, माइक कर, हाँ माइक कर, हाँ कौन है साथ में? हाँ क्या माइक करना है? किसके करे? कहाँ से है आप? जम्मू से। किसने बताया आपको यहाँ के बारे में? मैं दुकान करता हूँ, मेरे पास एक आंटी आई, हाँ, तो वो मेरी ग्राहक है, उन्होंने बताया, मैं उनके कहने पे यहाँ आया। ध्यान से सुनो, मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी ने बताया इनको कि परमेश्वर मिरेकल शक्ति करता है, पावर देता है। ये क्या लगती है आपकी? मेरी वाइफ है। आपकी वाइफ है। कितने टाइम से प्रॉब्लम है इनको? ये इनको 1 मंथ हो गया जो प्रॉब्लम है इनको, ये 1 महीने से, मतलब कि काम करने में, चलने फिरने में प्रॉब्लम है। माता, कब से प्रॉब्लम है? 10 साल से। मैं कह रहा हूं कि देखो, इनकी टांगों में, इनके शरीर में, जहां भी जिस हिस्से में प्रॉब्लम है, अब इसी समय पवित्र आत्मा भी चमत्कार करेगा। आपको विश्वास करना है, आपको बिलीव करना है। अब इसी समय मैं हाथ रख रहा हूं और अपनी रिपोर्टें दोबारा चेक कराना, परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं कर सकती, किसी ने कहा नहीं ये बुढ़िया है, ये नहीं कर पाएगी, जो नहीं कर सकती वो करेगी आज से यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं कर सकती वो करेगी यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय वो शरीर के हर हिस्सा आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से।
फ्री यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु अब इसी समय एक बड़े छुटकारे को महसूस करें। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, और इसी समय खाया पिलाया यीशु मसीह के नाम में फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और इसी समय मेरे प्रभु तू छू रहा है, टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, निकल रहा है बाहर, बाहर निकल रहा है, मुंह खोल रहा है और जा रहा है, निकल रहा है बाहर। देख रहा हूँ चीख रहा और चिल्ला रहा और निकल रहा है। चलो मुंह खोलो और चिल्लाओ और निकल जाओ। चलो छोड़ो छोड़ो, इसकी टांगों को छोड़ो, इसकी कमर को छोड़ो, गुप्त प्रॉब्लम को छोड़ो, और इसी समय इसके सिर से, इसके दिमाग से निकल यीशु मसीह के नाम से। आउट 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 आउट, निकलो बाहर यीशु मसीह के नाम से। नई पावर देखने पाए,